एक कानून एक चुनाव भाईचारा ट्रक यूनियन ने रखी मांग। सड़कों की हालत में हो सुधार, ट्रक यूनियन पर नहीं हो आर्थिक अत्याचार। भाईचारा ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन झज्जर की तरफ से करवाया हनुमान जी का चौथा भंडारा और रागनी कार्यक्रम। ट्रक यूनियन को दी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने बधाई। झज्जर की अनाज मंडी के निकट भाईचारा ट्रक यूनियन ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। वहां पहुंचने पर ट्रक यूनियन झज्जर से यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मंगल गुलिया लाडपुर ने ओम प्रकाश धनखड़ का फूल मालाओं और पगड़ी बांधकर स्वागत किया। वहीं इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय कबलाना ने कहा कि ट्रक यूनियन ने जो आज इतना भव्य कार्यक्रम किया है उसका वह धन्यवाद करते हैं और ट्रक ड्राइवर अच्छे स्लोगन ऑन और देश के भ्रमण में हमेशा अपना योगदान करता है। ट्रकों से ही हमारे सामान को लाने ले जाने में कामयाबी मिलती है और देश की आर्थिक व्यवस्था में ट्रकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। वहीं नगर परिषद चेयरमैन कप्तान बिरधाना ने भी कहा कि ट्रक यूनियन की भागीदारी बहुत बड़ी होती है और जो आज भाईचारा ट्रक यूनियन ने एक भाईचारे की मिसाल कायम की उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वहीं जिला अध्यक्ष विकास बाल्मीकि ने भी अपने संबोधन में ट्रक यूनियन झज्जर को बधाई दी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रक वाले के स्लोगन से लोग अपना मन बदल लेते हैं और असली भारत माता के नारे ट्रकों पर देखने को मिलते हैं। ट्रक वाले सफर के साथ ज्ञान भी देते हैं। वहीं धनखड़ ने कहा कि आचार संहिता लग जाती है तो ट्रकों को भी नुकसान होता है और इसलिए यूनियन भी प्रस्ताव पास करे कि एक कानून एक चुनाव हो। इस मौके पर बीजेपी नेता संजय कबलाना, नगर परिषद चेयरमैन कप्तान बिरधाना, जिला अध्यक्ष विकास बाल्मीकि, मनीष बंसल, प्रमोद बंसल, वीरभान उर्फ बदू पहलवान सहित अनेकों गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर इस कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्य लोगों को मंगल गुलिया लाडपुर की तरफ से पगड़ी बांधकर और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। हम केवल ट्रक कार्यकर्ते हैं, सब नहीं देख पाते। गलत तो नहीं करा। कश्मीर से कन्याकुमारी जाकर कोई भारत माता का दर्शन करता है तो ट्रक ऑपरेटर करता है, ट्रक ड्राइवर करता है, ट्रक का कंडक्टर करता है, बाकी नहीं कर पाते। गुजरात से लेकर आसाम अरुणाचल प्रदेश तक कोई दर्शन करता है भारत माता का तो ट्रक वाले करते हैं, बाकी नहीं कर पाते। लद्दाख तक जाके देखता है तो वो देखता है असली भारत माता के दर्शन आपने किए हैं, इसलिए आपके अंदर विराजमान भारत माता को प्रणाम करता हूं, नमन। ट्रक वाले जितने बढ़िया ज्ञान दे सकते हैं इससे बढ़िया ज्ञान बड़ी बड़ी पुस्तकों में नहीं है। ट्रक के पीछे लिखा होता है दिल पे मत ले यार, कितनी आराम से एक लाइन में बात सो जानी। किसी बात में घना दिल पे ले रहा हो, घना दुखी हो रहा हो, घना किसी विचार में अटका पड़ा हो और ट्रक पे लिखे उठपट ले दिल पे मत ले यार, तो सोच गया भी सोच गया। गीता पे भी तगड़ा ज्ञान दे रहता है ट्रक पे लिखे उठ पीछे हुआ। एक हम तो राजनीति में है और हमारे लिए तो रोज की बात है। ट्रक के पीछे लिख रहा क्या, दम है तो पार कर और वरना इंतजार कर, रोता काहे को है। समझ गए और तुम भी समझ गए और तुमने भी ये सारे 40-18 आड़े कच्चे उतार रखी है और पुराने ढोटा चढ़ा रखे ऊपर। एक तो हमने थोड़ा सा ख्याल कर लिया। शानदार मॉडल है सारे। मैं एक बार झारखंड में घूमूंगा, ओरा में कभी कार कांड है, ओरा ने कोसता फिरे, ओरा ने कभी बताता फिरे और वो दिख रहा तो तेरी देख चला पड़। यही ट्रक वाले हैं जो भारत की एकता लिखकर चलते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, ट्रक वाला लिखता है। अमृतसर और या गुवाहाटी अपना देश अपनी माटी ट्रक वाला लिख के चलता है। इस देश की एकता और अखंडता को लेकर वो चलता है। हर राज्य की भाषा संस्कृति अलग माहौल अलग तरह के खाने में अपने आप को एडजस्ट करता है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं।
ये देश में जो बार बार चुनाव होते हैं, इससे ट्रक वालों को भी दिक्कत आती है। हर चौथे महीने में कितने कितने चुनाव है। गलत तो नहीं कह रहा। हरियाणा का हो गया, फिर दिल्ली का हो गया, फिर ये मेरा आ रहा है कि बिहार का होगा, बीच में महाराष्ट्र था। और आपको भी दिक्कत आती है, उससे आचार संहिता लग जाती है, व्यापार प्रभावित होता है, बजट पूरे खर्च नहीं हो पाते। और कितना हो कि अगर 8 रुपये धरा क्या हो तो बोले खड़े हो जाए, लिया बोला कितने हो जाए। इस आचार संहिता के कारण दिक्कत आती है कि नहीं आती। एक बात में लगे हुए है देश कि देश में सारे चुनाव एक में होने चाहिए। 5 साल में एक में चुनाव हो जाए, सारे देश के एक में हो जाए, सारे राज्यों के और लोकसभा के। ठीक बात से तो आज भाईचारा यूनियन भी इसका प्रस्ताव पास करते हो, तुम भी कह दो एक में होने चाहिए। सहमत हो सारे? सारे हाथ खड़े करके बताओ। कोई न्यू ना सोचो इसमें कि दूसरी पार्टी का नुकसान हो जाएगा ना, सबके बराबर पड़े। गलत तो नहीं कह रहा। इसलिए ट्रक वाले, व्यापारी सबको इसमें फायदा है। अब हम भी रोज ड्यूटी पर चढ़े रहा, औड़े का चुनाव है, औड़े लाग जाओ, औड़े का चुनाव है, औड़े लाग जाओ। प्रधानमंत्री को भी साल में 4 महीने में एक चुनाव है, एक एक महीना एक चुनाव में लग जाता है। 3 महीने कोई काम नहीं कर सकते, चुनाव में ड्यूटी देनी पड़ती, ऊपर के बड़े नेताओं को देनी पड़ती है बार बार। अब मान लो एक साथ चुनाव होता और 500 करोड़ रुपया खर्च आता है एक स्टेट का, तो 500 में काम चल जाता। पहले लोकसभा के हुए, फिर विधानसभा के हुए, ये बातें हरियाणा के फिर हो गए 1250 करोड़। उस हिसाब से कहूँ तो पक्का मुझे नहीं पता क्या हिसाब है, लेकिन एक अंदाजे तक जब 500 करोड़ लाख तो 1250 बैठे ना, 500 में काम निपट जाए। तो इस पर भी आप लोग जो है ना ट्रक और पीछे रखवाले एक मेरे कहा थे, एक देश एक चुनाव। एक टाइम 67 तक एक ही लोग हुआ करते, 67 के बाद नारे नारे होने लगे। अब कई भैया सवाल खड़े हो उसके जी, कोई बीच में सरकार गिर जाए तो, भाई कोई एमएलए एमपी मर जाए तो उसका उतने टाइम का चुनाव हो जितना बच रहा है। अगर कोई सरकार गिर जा तो उतना ही टाइम का चुनाव कराओगे जितना बच रहा है। 5वें साल फिर इकट्ठे, सारे देश के साल एक में, जिसे आके कुटम ना चले कटवा ना चले। तो ये भी एक आपका, ये बहुत अच्छे एक सब आपने बोलिया है कि भंडारा हर साल कराते हो, तो भाई भंडारे के नाम की भी आप सबको बहुत बधाई है, बहुत अभिनंदन है। एक मैं चाहूंगा जैसे अपना नाम है ना वेलफेयर, केंद्र सरकार की, मंगल भाई, सारे जो आपके पदाधिकारी, राज्य सरकार की, ड्राइवर की, आपका जो कंडक्टर होता है उसकी, ऑपरेटर की, जितनी भी वेलफेयर स्कीम है उसकी पूरी जानकारी रखो और सबको उसका फायदा दिलाओ। एक मैं और निवेदन करूंगा, सारे का बीमा करा कर रखें, क्योंकि कितनी दिक्कत आती है। गाड़ी का बीमा नहीं है तो आपने को पता है आप कितने फंस जाते हैं। ड्राइवर कंडक्टर का भी करा कर, इन सब का भी एक आदत बना लो। बढ़िया यूनियन चला रहे हो आप, ये भी कहने का गर्व होने चाहिए कि हमारी गाड़ियों का भी सबका बीमा है और हमारे कंडक्टर ड्राइवर हर कर्मचारी का बीमा है। ये भी करा के, छोटी सी बात है, आजकल बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि आपका काम हमेशा टायर पर रहने का है। एक बार मेरी ड्यूटी ला दी कश्मीर के चुनाव में, काल करे 3 जलसे हैं कश्मीर में, मैं और कोई नहीं पाया, और कोई पावर के अंदर थोड़ी बुलाऊ। जाना पड़ेगा, पार्टी का हुक्म मांग नहीं सकते। उन्हें रात में एक दिन में बड़ा ढूंढा, कमल अवस्थी मेरा साथी, बड़ा कमल जो हाँ मगर भाई मेरा बीमा करिए। बोला कितने करूंगा, एक मुश्त पर्ची नहीं कटा, 500-700 रुपये एक तो है किस्ता आ रहा, एक तो पैसे दे कटा साल भर की। बोला भाई बहुत पर्ची काट दे, कम से कम 1 करोड़ की। बोला के कुछ ले रहा है, मैंने अपना हिसाब किताब बताया, बोले इसमें तो 37.5 लाख का होगा। मां दे घरानी ने पर्ची दे के जब जाना, भाई साहब मिलिट्री वाली गाड़ी ले आ रही है, अगर एक फादसर इतनी बड़ी बड़ी बंदूक जिंदगी में नहीं देखी। और मेरी गाड़ी में भी वो बड़ी बड़ी बंदूक लिए बैठे फौजी, पुलिस नहीं फौजी,
कराने में लिखे हमारे सीएम के ऊपर सोता हो रहा है। तो भाई थारा बड़ो लिखा है काम है, कदे कश्मीर में, कदे लद्दाख में, कदे आसाम में, कदे कन्याकुमारी में, इसलिए सबके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। मैं तो चाहूंगा कि इसको आप सारे वेलफेयर की जो स्कीम है वो अपनी लागू करा के रखें सब कर्मचारियों के लिए। और इसकी इतनी शानदार आप यूनियन चला रहे हो, नहीं तो ज्यादातर यूनियन साल 2 साल में टूट जा रहे, फिर दोबारा बना रहे, टूट जा रहे, फिर दोबारा बना रहे। गलत तो नहीं करें, लेकिन आपकी यूनियन अच्छी यूनियन है, आपके पदाधिकारी अच्छे पदाधिकारी हैं, सारी टीम को साधुवाद और बधाई। और भाई गायकों की 2 टीम बाद में आए हैं, विकास भी भाई 1100 विकास के भाई 1100 इन बहनों की टीम के, इनके भी दोनों के जो है। और भाई जब भी यूनियन आधी रात में कोई ड्यूटी लगा दियो, जितनी दिक्कत आए, सारे देश में हमारी पार्टी का राज है, थारे काम के हम उड़े खड़े पावा। जब ये कांग्रेस को फोन कर दोगे किधर है, गलत तो नहीं कह रहा भाई, बुरा मुझे आप सबके दर्शन का मौका यूनियन के पदाधिकारियों ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, नमस्कार सबको प्रणाम। क्या कार्यक्रम किया गया था आज? भाई साहब, ये हमारा भाईचारा ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन जो है, ये राष्ट्रीय लेवल के स्तर की हमारे एसोसिएशन है, इसमें प्रदेश स्तर के होते हैं। मैं इसका एसटीएम जो संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा उसमें प्रदेश अधिकर्ता करता हूँ। और ये हमारा वार्षिक सम्मान समारोह होता है जो हर साल करते हैं। ये हमारा 4था वार्षिक भंडारा था। उसके बाद आज जो रखा गया, इसके मुख्य अतिथि ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, हमारे अति विशिष्ट अतिथि संजय कपलाना जी, कप्तान प्रधाना जी, राजीव जी और अनेक भाजपा और सभी पार्टी नेता थे हमारे। लेकिन इनमें हमने यहाँ पे धनखड़ साहब से प्रेरित हो गए और सारी यूनियन ने आज उनके अपना ज्ञापन दिया है अपने उस पर लेटर हेड पे यूनियन के उस पर कि भाई हम जो देश में एक मुहिम चली हुई है, हम भी उसमें भागीदार होना चाहते हैं कि देश में एक कानून हो और एक कानून एक इलेक्शन हो, एक ही समय पे सारे इलेक्शन एक ही समय पे होने चाहिए। उसमें हम सपोर्ट करते हैं सरकार का। और क्या डिमांड है आपकी? डिमांड है तो हमारी यही है, जो अपना भाई जितना भी ट्रांसपोर्ट लाइन कितनी वीक हो चुकी है, यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, सरकार से ये अपील करते हैं भाई ट्रक ड्राइवरों के लिए रेस्ट हाउस वगैरह हो, और जितने आजकल ये टूल टैक्स लगाए जा रहे हैं ये इनको कम किया जाए। ऊपर से जो 10 साल वगैरह ये गाड़ी का किया गया, ये सबसे बड़ा कमर तोड़ने का कार्य गया। इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि वो इसको कम करने का कार्य करे। सड़कों की हालत है वो भी खराब है। हाँ जी, बिल्कुल खराब है। उसकी तरफ भी हम सरकार का ध्यान लें, उनको भी हमने लेटर हेड पे लिख के दिया है कि भाई सरकार जितने भी हमारे रोड खराब है ना, उससे सबसे बड़ी परेशानी क्योंकि ना हैवी लोड गाड़ी चलती है, इनमें नुकसान ट्रक ड्राइवर का होता है, इसकी ओर भी ध्यान दिया जाए। ट्रक ऑपरेटर यूनियन का आज बहुत भव्य कार्यक्रम है, मैं इसके लिए बधाई देता हूं। भंडारा भी है उनकी पूरी यूनियन को और मंगल जी को और चांद जी को और सारी यूनियन को जो बहुत बहुत बधाई। बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है। डॉक्टर साहब, ट्रकों का देखा गया है, बड़े बड़े एक चलते हैं सड़कों पर, सड़कों की हालत खराब है जी, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, सड़कों की हालत तो इस समय सबसे अच्छी हालतों में है। नितिन गडकरी जी ने सड़कें बनाई है, चाहे 152 डी है, चाहे अभी जम्मू कटरा वाला है, चाहे हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे बना है, चाहे हमारी जयपुर वाली सड़क है। इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे सबसे शानदार एक्सप्रेसवे हैं। और अभी मैं आया था, ये गुड़गांव वाला भी हमारा बनने लग रहा है। 1-2 हैं जो बीच में हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे।